एक छोटा सा लड़का जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, क्या वो कभी सोच सकता था कि एक दिन वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनेगा? लेकिन नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, अनुशासन की, विवादों की और एक ऐसे सफर की जिसने भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। सुबह स्कूल और उसके बाद चाय की दुकान, लेकिन बाकी बच्चों से अलग नरेंद्र मोदी के अंदर कुछ अलग था। उन्हें किताबें पढ़ना पसंद था। देशभक्ति की कहानियां, सेना की बातें और स्वामी विवेकानंद के विचार उन्हें बहुत प्रभावित करते थे। कहा जाता है बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता थी। स्कूल में नाटक करते थे, एनसीसी में हिस्सा लेते थे और हमेशा आगे रहने की कोशिश करते थे। लोगों की समस्याएं देखीं, गरीबी, बेरोजगारी और राजनीति की सच्चाई को करीब से समझा। धीरे धीरे आरएसएस में उनकी पहचान बनने लगी। फिर आया 1975। भारत में इमरजेंसी लग गई। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाला जाने लगा। उस समय नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे। वो गुप्त रूप से संदेश पहुंचाते थे, लोगों को जोड़ते थे और सरकार विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। यहीं से उनकी राजनीतिक समझ और मजबूत हुई। 1980 के दशक में आरएसएस ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ काम करने भेजा। उस समय बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी संगठन को मजबूत करने में जुट गए। ये पहली बार था जब मोदी किसी बड़े प्रशासनिक पद पर आए थे। शुरुआत आसान नहीं थी। उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को पूरी ताकत से झोंक दिया। फिर 2002 गुजरात दंगों ने पूरे देश को हिला दिया। गोधरा ट्रेन कांड के बाद राज्य में भयानक हिंसा हुई। इस घटना में हजारों लोग प्रभावित हुए। मोदी सरकार पर कई सवाल उठे। देश और दुनिया में उनकी आलोचना हुई। ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे विवादित दौर था। सालों तक जांच चली। भारत की सर्वोच्च अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच हुई। बाद में एसआईटी ने मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं पाए, लेकिन विवाद आज भी चर्चा का हिस्सा बना रहता है। इन सब के बीच मोदी ने गुजरात में विकास मॉडल पर जोर देना शुरू किया। सड़कें, बिजली, निवेश और उद्योग। धीरे धीरे गुजरात को बिजनेस फ्रेंडली स्टेट कहा जाने लगा। देश के बड़े उद्योगपति गुजरात आने लगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट दुनिया भर में चर्चा में आने लगा। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो सीधे जनता से जुड़ता है। लेकिन उनके फैसलों ने कई बार बड़ी बहस भी पैदा की। 2016 में नोटबंदी, 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला अचानक पूरे देश में लागू कर दिया गया। सरकार ने कहा इससे काला धन और नकली नोटों पर रोक लगेगी। कुछ लोगों ने इसे ऐतिहासिक फैसला कहा, तो कुछ ने इसे आर्थिक संकट बताया। फिर आया 2019। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। देश में राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई। उसी साल मोदी दोबारा भारी बहुमत से सत्ता में लौटे। इसके बाद आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि विरोधियों ने इसे विवादित फैसला कहा। फिर दुनिया में कोरोना महामारी फैल गई। भारत भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। लॉकडाउन लगाया गया। लाखों लोग परेशान हुए। उनके समर्थक उन्हें भारत को बदलने वाला नेता मानते हैं। वहीं आलोचक कहते हैं उनके दौर में राजनीति ज्यादा आक्रामक हुई है। लेकिन एक बात तय है, नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने चुनाव लड़ने का तरीका बदला, सोशल मीडिया की ताकत दिखाई और राजनीति को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। एक छोटे शहर का लड़का जिसने संघर्ष देखा, गरीबी देखी और फिर देश की सत्ता तक पहुंच गया। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है। ये कहानी है एम्बिशन की, अनुशासन की और उस सफर की जहां एक इंसान करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या नरेंद्र मोदी भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री बन चुके हैं या इतिहास उन्हें किसी और नजर से देखेगा? फैसला आने वाला समय करेगा।